दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे SJVN स्टॉक के ऊपर। स्टॉक ने लगभग कल 126 रुपये 90 पैसे का हाई लगा दिया था। उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और स्टॉक ने क्लोजिंग दी 1.29% की तेजी के साथ। और कल कंपनी की तरफ से एक अपडेट आती हुई दिखाई दी है, साथ में कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया। इन सब के ऊपर बात करेंगे, क्या इस ऑर्डर के बेस पे स्टॉक में तेजी बनेगी, क्या स्टॉक को अभी बाय कर सकते हैं, क्या होल्ड करें, इन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट मुझे और मोटिवेट करता है ताकि आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो जानकारी अपडेट कर सकूँ सर। बाय करने का सवाल ये कि एक मंथ में स्टॉक ने लगभग काफ़ी करेक्शन हो चुका है और 6 मंथ का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे 100% का रिटर्न है। लेकिन 1 मंथ का देखते हैं तो यहाँ पे स्टॉक लगभग 170 रुपये के लगभग हाई लगाने के बाद 170 रुपये का हाई लगाने के बाद काफ़ी करेक्ट है। ठीक है, इस निचले लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है 15 दिन से। ठीक है, 118 रुपये से 125 रुपये के बीच में। तो यहाँ स्टॉक को बाइंग किया जा सकता है सर। जिनको ये स्टॉक यदि 3 महीने 6 महीने या लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो एक मौका है, इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। और जिनके पास यदि स्टॉक इस लेवल से यदि जिन्होंने यहाँ पे खरीदारी कर रखी है तो और पैनिक ना हो, ओनली होल्ड करो। कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रिकवर भी होगा और आपको प्रॉफिट भी बना के देगा सर। जो कंपनी की तरफ से अपडेट आती हुई दिखाई दी है, ये अपडेट कल आती हुई दिखाई दी है, यानी कि कंपनी ने साइनिंग किया है पावर यूजेज के ऊपर। और किसके साथ एग्रीमेंट किया? JKPCL के साथ। और ये लगभग इन्होंने 300 मेगावाट का किया है। ठीक है, और बाद में 1000 मेगावाट जो बीकानेर सोलर प्रोजेक्ट है जो इरेडा के साथ है 5491 करोड़, इस पे भी ये काम करेगी। और इनका जो मेन विजन है कि 25,000 मेगावाट 2030 तक लेके जाने का और 50,000 मेगावाट 2040 तक लेके जाने का, ताकि ये जो इनका मेन फोकस है कि इंडिया ऑफ जनरेटिंग 50% एनर्जी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्स बाय 2030। तो ये इनका एक इस पे शाइनिंग है, यानी कि इस पे काम करेगी। और जो ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया ये भी कंपनी को 27 तारीख को मिलता हुआ दिखाई दिया, यानी कि कमीशन ऑफ 100 मेगावाट, जो 100 मेगावाट का जो इनको ऑर्डर मिला है ये इनको मिला है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से। ठीक है सर, और लगभग ये जो इनका अमाउंट है 642 करोड़ का है। 642 करोड़ का इनको लगभग ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। और ये यानी कि लगभग 252 MUN इस फर्स्ट ईयर में, और उसके बाद ये एवरेज रखेंगे लगभग 25 साल तक। इसका ये जो टारगेट है 5800 तक का। ठीक, तो ये जो ऑर्डर अभी मिलता हुआ दिखाई है 642 करोड़ का, हालांकि कंपनी का मार्केट कैप से बहुत कम है, लेकिन कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले समय में, हालांकि Q3 बेस्ट नहीं आया, कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स में गिरावट देखने को मिली, बट आने वाले क्वार्टर धमाकेदार होंगे, क्योंकि अब कंपनी को लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। तो उनके बेस पे आने वाले जो कंपनी के क्वार्टर नंबर होंगे उनमें सेल्स देखने को मिलेगी, उसमें बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी और कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिलेगा सर। और यदि BSE पे देखते हैं तो स्टॉक ना ही तो किसी भी पाबंदी में नहीं, ना तो SM लिस्ट में, ना 1-2 किसी में नहीं है। और अभी भी जो लिमिट है ना वो 20%, यानी एक ही झटके में स्टॉक 150 रुपये के लगभग जाता हुआ दिखाई दे सकता है सर। तो इस स्टॉक को ओनली होल्ड करो। ठीक है, और ये जो ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है, हो सकता है इस बेस पे तेजी ना बने। यदि तेजी बनती है तो प्रॉफिट बुकिंग, जो कल प्रॉफिट बुकिंग हुई ना, इस प्रकार प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लेकिन अभी स्टॉक ओनली कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है और स्टॉक में जल्दी ही तेजी देखने को मिलेगी। इन स्टॉकों को ओनली होल्ड करो। ठीक है, यदि गिरावट होती है ना तो वहाँ पे आप बाइंग कर लो ना, और क्वांटिटी ऐड कर लो, एवरेज कर लो, बट उस बेस पे, उस गिरावट पे आप वहाँ पे स्टॉक को भाई बेचो मत, क्योंकि निवेशक यहीं पैनिक हो जाते हैं। यहाँ पे लेके चले तो स्टॉक ने यहाँ पे अच्छी खासी तेजी दिखाई है सर, अच्छी खासी तेजी दिखाई है। उसके बाद स्टॉक में गिरावट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे हमने खरीदारी कर ली तो ठीक है, अच्छी कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, फ्यूचर इसका ब्राइट है, बट इस लेवल पे आके आप यहाँ पे बिकवाली मत करो। यहाँ पे आप क्वांटिटी और ऐड करो, और स्टॉक को यदि स्टॉक में गिरावट हो रही है तो वहाँ पे क्वांटिटी और ऐड करके एवरेज करके स्टॉक को 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए छोड़ दो। ठीक है, स्टॉक रिकवर भी करेगा, प्रॉफिट भी देके जाएगा सर। लेकिन यदि आप इस तरह से यदि सोचोगे कि यहाँ से स्टॉक में गिरावट होगी और हम यहाँ से सेल कर दें तो फिर आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे, पैसा बना नहीं पाओगे सर। हालांकि स्टॉक ने अच्छा जंप देखने को मिला, गिरावट हुई, बट पैनिक नहीं होना है। ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी और ऐड करनी है, या फिर आप इस स्टॉक को
क्योंकि काफ़ी स्टॉक ऐसे अचानक से भागते हैं अच्छी कंपनी के, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग होती है वहाँ पे कंसोलिडेट होते हैं कुछ दिन, कुछ टाइम, कुछ महीने, 2-3 महीने, उसके बाद फिर रॉकेट होते हैं। ठीक है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा सर ऐसे स्टॉकों में।